औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या है? अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप्स। तो प्रेपोजिशन क्या है कि एक लफ्ज़ है जो कि हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ करते हैं, ठीक है? और उनका मकसद क्या है, उनका जो फंक्शन क्या है कि वो डायरेक्शन शो करते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, हमें प्लेस के बारे में बताते हैं, लोकेशन के बारे में बताते हैं और जो भी नाउन प्रोनाउन है उनके आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं, उनके बारे में बताते हैं, ठीक है? चलें नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू रिलेट टू द माउंटेन? तो एक माउंटेन आप पिक्चर देख सकते हैं, तो उसमें कौन-कौन सी प्रेपोजिशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं माउंटेन के साथ? अप द माउंटेन, डाउन द माउंटेन, अराउंड द माउंटेन, थ्रू द माउंटेन, ओवर द माउंटेन, बिहाइंड द माउंटेन। तो इन तमाम जो फ्रेजेज़ हैं उसमें अप, डाउन, अराउंड, थ्रू, ओवर, बिहाइंड ये सब क्या है? प्रेपोजिशंस हैं और साथ इनके द माउंटेन, माउंटेन क्या है? नाउन है, नाउन फ्रेज है, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं आगे, preposition must be in a prepositional phrase। वो कैसे है? prepositional phrases consist of preposition plus object of the preposition। up the mountain, up the mountain इसमें जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है up, ये preposition है और उसके साथ the mountain ये क्या है? object of the preposition। through the door, थ्रू में थ्रू क्या है? preposition है और the door क्या है? वो ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition है। ऑन द टीचर डेस्क, इसमें ऑन preposition है, द टीचर डेस्क क्या है? preposition, ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition। Prepositional phrases, preposition is the first word in a prepositional phrase। तो preposition क्या होती है कि prepositional phrase में first word होता है, जैसे आप देख रहे हैं up the mountain, तो इसमें जो first word क्या है? up, ये क्या है? preposition। Object of the preposition is the last word। The mountain क्या है? last word है और ये क्या है? Object of the preposition। और वो क्या हो सकता है? noun हो सकता है या pronoun हो सकता है, ठीक है? in a prepositional phrase द माउंटेन है, द डोर है, द डेस्क है, ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द prepositional preposition। और ये कंप्लीट इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये क्या है? prepositional phrase है। इम्प्रॉपर preposition कौन सी हैं? बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमने जैसे इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होती हैं, लेकिन अगर आप इसमें कोई इर्रेगुलर पैटर्न देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर prepositions हैं। जैसे व्हाट इज़ रॉन्ग विद दीज़ सेंटेंसेस? व्हाट चैनल आर यू ऑन? इसमें देखा आपने कि जो preposition है बिल्कुल लास्ट में यूज़ हुई है। जो ऑब्जेक्ट ऑफ preposition है वो पहले आ गया, preposition बाद में, तो ये इम्प्रॉपर है, इसका एक इर्रेगुलर पैटर्न है। Whom are you going with? कन्वर्सेशन में ये एक्सेप्टेबल तो है, लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे बोलेंगे इनएप्रोप्रिएट है, ठीक है? Whom are you going with, तो ये with है, ये लास्ट पे यूज़ हुआ। तो इनका जो करेक्ट जो है एप्रोप्रिएट जो स्ट्रक्चर है वो भी देख लें आप। preposition must be in prepositional phrases like it, you are on what channel, you are going with whom। तो ये इनका करेक्ट जो पैटर्न है। उसके बाद some prepositions cannot be easily related to the mountain such as, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए जो ऑब्जेक्ट ऑफ preposition होता है उसके लिए जो कुछ appropriate prepositions होती हैं, क्योंकि उसके जो कुछ हमने मीनिंग लेने होते हैं, तो कुछ ऐसी preposition है जो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते माउंटेन के साथ, जो हमने एग्जांपल यूज़ की है ऑफ, विद, अबाउट, फ्रॉम, एज। तो अगर हम कुछ सेंटेंस में इनको यूज़ करना चाहें माउंटेन के साथ तो कैसे करेंगे? तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा। ओके, सम prepositions आर मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स सच एज़, एक से ज़्यादा अल्फ़ाज पे भी बेस्ड हो सकती हैं preposition, जैसे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग और टू। इसी तरह इन बिटवीन, इन स्पाइट ऑफ, ऑन टॉप ऑफ, इन एडिशन टू।
ओके, कॉमन प्रेपोजिशन वैसे तो एक लंबी लिस्ट है प्रेपोजिशंस की, तो उसमें से कुछ ये प्रेपोजिशन आपके सामने है। अबाउट, अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, अमंग, अराउंड, एज, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, beneath, beside, besides, between, beyond, but, by, down, during, except for, home, from, inside, into, like, near, off, on, onto, opposite, out, outside, over, past, since, through, throughout, to, toward, under, underneath, until, up, upon, with, within। तो ये बहुत सारी prepositions हैं, और हम लोग अपने जो भी हमारा जो पर्पस होता है, मकसद होता है सेंटेंस में, तो उसके मुताबिक हम लोग इनको यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज। ठीक है, तो ये एक छोटी सी क्लास थी और कुछ बेसिक चीज़ें थी prepositions के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंजक्शन से बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।